गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का, दैट इज चैप्टर 3 पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एंड वी हैव सीन दैट हाउ डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में कैसे जो पार्लियामेंट है वो इनेबल करता है सभी सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने को इन डिसीजन मेकिंग। आपको पता है डेमोक्रेसी का जब आपने डिफिनेशन पहली बार सुना होगा तो इट इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो लोग करते हैं। तो दैट्स वाई इट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर दैट पार्लियामेंट इनेबल्स इंडियन सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। तो जितनी जो भी गवर्नमेंट होती है वो आंसरेबल होती है, उनको आंसर देना पड़ता है पार्लियामेंट में जाकर। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो कुछ भी एक्शंस ले सकते हैं, जो भी एक्शंस वो लेंगे, जो भी इनिशिएटिव या जो भी पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करें कंट्री में, उनको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ही वो प्लेस है, एक बार फिर से आपको बता दूं, पार्लियामेंट द प्लेस वेयर आर एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, बैठते हैं और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं और डिस्कशंस भी करते हैं। तो आपको पता है इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को वन बाय वन हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव 3 मेन ऑर्गन्स। जो भी डेमोक्रेसीज होती है वहाँ पे 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। द लेजिस्लेचर, जिसका काम है लॉज को फ्रेम करना, ये ऑलरेडी पहले भी कई बार चैप्टर्स में ड्यूरिंग डिस्कशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो रूल्स बनाने का, लॉज बनाने का जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो लेजिस्लेचर करता है, पार्लियामेंट करता है अगर शॉर्ट में बोले तो। द एग्जीक्यूटिव में वो सारे ऑफिसर्स, सारे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स आ जाएंगे जिनका काम है इन लॉज को, इन इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है उसको लागू करना। तो मान लो किसी ने रूल्स बना दिए, उस रूल्स को फॉलो कौन करेगा, कौन इसको इंश्योर करेगा कि लोग कैसे फॉलो करेंगे। जैसे अभी कोरोना का टाइम है तो आपने देखा हो जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डीएम हो, एसपीज हो, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा हो जो भी रूल्स गवर्नमेंट ने बना दिया, ठीक है, कि ऐसे आपको लॉकडाउन लगाना है, ऐसे वैक्सीनेशन कराना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का ही होता है। इसके बाद अगर कहीं पे कुछ डिस्प्यूट हो जाए इन अ प्लेस जहाँ पे डिस्प्यूट हो जाए दो स्टेट्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में, या ऐसा कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जो डिस्प्यूट क्रिएट करे, तो उस सिचुएशन में वो कौन सा ऑर्गन होगा जो इसको ठीक करेगा या इसको अवॉइड करेगा, तो दैट इज़ द जुडिशरी। आपको पता है इन इंडिया, इन आर डेमोक्रेसी, जुडिशरी जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, मतलब नो वन कैन कंट्रोल जुडिशरी। इसे रखा गया है ताकि जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग है वो हो सके। कभी हो सकता है कि वाइल टेकिंग डिसीजंस ये भी पॉसिबल है कि हम कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो सही नहीं है। आपको पता है जो हमारे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट इज़ नोन एज द एपेक्स कोर्ट। तो जो हमारे हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ये गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं, जो हमारे इनहेरिट प्रिंसिपल हैं, जो प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, अगर उसको फॉलो नहीं करती है तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को दूर करने का काम जुडिशरी का ही होगा। So judiciary which resolves disputes and maintains order. In a parliament government, the executive is dependent on the support of the legislature. जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है, क्योंकि जब तक वो रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे तो ये क्या फॉलो कराएंगे। अ डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे 2 टर्म है, हेड ऑफ द स्टेट मतलब पूरे स्टेट का हेड कौन है और गवर्नमेंट का हेड कौन है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जो पूरे कंट्री के लिए वर्क करता है, तो गवर्नमेंट का हेड कौन है, कौन सा प्राइम फिगर है, कौन मेन फिगर है, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, जो सबसे ज़्यादा पावर भी है, वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो व्हेन यू विल बी आस्क्ड हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, योर आंसर शुड बी प्राइम मिनिस्टर। बट व्हेन
you are asked that who is the head of the state, it is the president. अगर स्टेट का हेड कौन है तो आपको बताना है कि वो प्रेसिडेंट है। लेकिन इंडिया में जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसमें प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको ज़्यादा पावर्स हैं। जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो सबसे बड़ा पोस्ट है, लेकिन उसे सेरेमोनियल पावर ही मिले हुए हैं। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के एडवाइस पे वर्क करता है। जो मेन डिसीजन होता है, जो मेन एक्टिव रोल प्ले करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। लेकिन यूएसए, अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे आपने कभी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं सुना होगा। वहाँ पे हमेशा प्रेसिडेंट के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उस कंट्री में प्रेसिडेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस पावर दी गई है, पर हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस और पावर दिया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ द सेरेमोनियल पोस्ट एंड ही वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स मिनिस्टर्स। सो स्टूडेंट्स, अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लास में डिस्कस करेंगे। जितने भी डाउट्स आपको हो रहे हैं उनको आप कॉपीज़ में लिख लीजिए, और जब भी मौका मिले मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू।